हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबों का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम तो गुमनाम है। जय श्री राम, जय गौ माता की, हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबों का स्वागत है मकर संक्रांति के वीडियो के अंदर। एक सेकंड, ये आगे पीछे क्या हो गया है, एक सेकंड मुझे देखने दो, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो चुका है दोस्त। मकर संक्रांति यार 15 तारीख को तो ही है। मैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन में हूँ। इफ़ नो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मकर संक्रांति कब है, फिर मैं आगे की गेम को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं देख लेता हूँ कि मकर संक्रांति कब है, क्योंकि यार ऐसे में मैं जो शेड्यूल को बनाता हूँ वीडियो का वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो मुझे देखना पड़ेगा। यस दोस्त, 15 तारीख को ही तो मकर संक्रांति है ठाकुर प्रसाद कैलेंडर के अकॉर्डिंग। गुरुवार मकर संक्रांति का पुण्यकाल दिन 1:39 तक। ठीक है दोस्त, मकर संक्रांति तो इसी दिन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज अपन मकर संक्रांति के ऊपर गंभीर रूप से बातचीत करेंगे, तो आप चिंता ना करें। अभी देखिए अपन कौन कौन सा एक्सप्रेस खेल चुके। पाटलिपुत्र, पटना, पुणे, दानापुर, और आज महाबोधि एक्सप्रेस WAP4 प्रयागराज से दीनदयाल उपाध्याय के लिए विथ WAP4 है। 20:23 यानी कि 8:30 रात का समय है। काफ़ी अच्छा गेम प्ले रहने वाला है और निश्चित रूप से मैं आज आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। और अभी हमारा दूसरा फाइल एक्सट्रैक्शन पे चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। डेट तो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बार दोबारा मैच कर लिया हूँ। आमतौर पे 14 तारीख को होता है, पर आज 15 तारीख को इस बार ठाकुर प्रसाद के अंदर है, तो मैं क्या करूँ। इंतज़ार करते हैं गेम के लोड हो जाने का। बहुत दिनों से दोस्तों हम इलेक्ट्रिक इंजन की तलाश में थे। क्यों थे तलाश में? क्योंकि ये ज़्यादा शोर नहीं करता, छिक 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 इस टाइप का, तो इसलिए हम तलाश में थे। चलिए इलेक्ट्रिक इंजन आ चुका है। पेंटो अप, लाइट ऑन, हॉकिंग सुनते हैं। अब दोस्त हमें सिग्नल भी मिल चुका है, तो अब हम चलते हैं। लेकिन अभी अपन आपको ऑर्बिट व्यू से May I have your attention, please? Train number 12397 from Gaya to New Delhi via Vindhyachal, Kanpur Central, Aligarh is arriving on platform number 7. May I have your attention, please? Train number 12397 from Gaya to New Delhi via Vindhyachal, Kanpur Central, Aligarh is arriving on platform number 7. तो चलिए, अनाउंसमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सोचा इसलिए आपको एक बार अनाउंसमेंट क्यों ना दिखाया जाए। और अपन पूरा कोशिश करेंगे इस बार इस स्टेशन के नाम को पढ़ा जाए कि अपन कौन से स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही कुछ चीज़ें होती है गेम की जो बेसिक चीज़ें होती हैं। और इसके बाद प्रयागराज जंक्शन से अपन डिपार्ट कर रहे हैं और शायद DDO हमें जाना है। चलिए थ्रोटल पूरा बढ़ाते हैं अपन। इंजन ही बार बार ऑफ हो जा रहा है थ्रोटल बढ़ाने के कारण। कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है थोड़ी छोटी मोटी समस्या। और गेम भी फ्रीज हो रहा है, तो इसे थोड़ा इग्नोर कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा लोको पायलट का केबिन है, और ये लाइट ऑन करने से कुछ ऐसा हो रहा है। सामने का व्यू और कैब लाइट। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट हॉकिंग है, जो कि आप सुनिए एक बार फिर।
ओ भैया यार, ये कैमरा के रोलिंग में आपको हम शानदार कर्व दिखाना चाहते थे पर नहीं दिखा पाए। ये देखो यहाँ पे दो ट्रैक है, एक प्रयागराज जंक्शन के लिए ऊपर से जाने वाला, पिछले वीडियो के अंदर यानी कि जो आप 8 तारीख के वीडियो के अंदर देखे थे उसके अंदर हम लोग जो होते हैं वो नीचे की ओर से जा रहे होते हैं। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बनारस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बीएसबी सॉरी बनारस के ऊपर से जाने के समय एक बनारस काशी घाट आता है जहाँ पे ये स्टेशन है। अपन ज़रूर देखना चाहेंगे कि क्या ये काशी घाट ही स्टेशन है। तो ब्रेकिंग तो ले लिए हैं, पता नहीं देख पाएंगे या नहीं, कोशिश करेंगे देखने का, क्योंकि अगर ये काशी स्टेशन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मथुरा जैसा है कुछ, पता नहीं कौन सा स्टेशन है। चलिए अपन स्किप करते हैं, मिशन पे ध्यान देते हैं। पता नहीं, वैसे भी यार इस गेम में स्टेशन का पता करना सच में वाकई काबिल तारीफ़ और कठिन काम होता है। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप सबको मकर संक्रांति की काफ़ी ज़्यादा ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ये मत कहना कि भाई तुम इतने पहले रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो वीडियो, क्योंकि भाई हमें करना पड़ता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति उससे एक दिन पहले और मकर संक्रांति में जो हमारा अनुभव था, जिससे कि आपको बोरियत बिल्कुल ना हो, वैसे टॉपिक के ऊपर आपको जो है सो ऑडियो वगैरह मिलती रहेगी। तो चलिए, जैसे आज मान लेते हैं मकर संक्रांति 15 को है, कई बार मैंने 16 को भी देखा है, कई बार 14 को भी देखा है। वैसे कई बार कहने का मतलब यहाँ पे 1-2 बार से ही होता है, तो आप कृपया इसे कुछ गलत तरीके से ना ले। हमें डबल येलो एस्पेक्ट के अंदर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और हमें एक ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस क्रॉस की है WAP7 लोको। तो मान लीजिए जिस दिन भी हम लोग का मकर संक्रांति दिवस होता है, जिस दिन भी मकर संक्रांति दिवस होता है उससे एक रात पहले हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बना के खाया जाता है, वो शायद एक रस्म होता है। और उससे भी कुछ दिन पहले जैसे लाई बनाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग जाते थे, गुड़ लेके आते थे और मुढ़ी लाते थे। एक बोरा मुढ़ी आता था, गुड़ आता था, लाई आता था, तिलवा तिलकुट तो बाहर से ख़रीद के ही आता था। मैं देखो ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसे पूरा प्रोसेस किया जाता था, बनते हुए देखना सच में बहुत अच्छा लगता है। और जब आप निश्चित रूप से बनाएंगे उसे, आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे। हमें लगता है यार ये जो सेक्शन है ये बहुत ही बिजी सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे 999 दिया हुआ है। 2 अप 1 डाउन या 2 डाउन 1 अप, पता नहीं कौन सा है। वैसे हम जिस लाइन पे चल रहे हैं वो एक अप लाइन है, एक डाउन लाइन है। उसके बगैर उस मतलब थर्ड लाइन जो है उसका सिग्नल हमें समझ नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्टेशन है काफ़ी बिजी स्टेशन होता है, जैसे पटना और राजेंद्र नगर टर्मिनस। तो वहाँ पे 2 स्टेशन के बीच में 4 लेन बना होता है आने जाने के लिए, फटाफट गाड़ियों का मूवमेंट हो सके। इसलिए महाबोधि एक्सप्रेस फ्लैट 140 के रफ्तार पे अनजाने स्टेशन को ओवरटेक करते हुए डबल हॉकिंग। तो सबसे पहले हम लोग के लिए होता था 1 जनवरी को कि किस दिन है, मतलब वो दिन मतलब चेक करते थे हम लोग कि किस दिन है मकर संक्रांति का दिवस, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। उस समय से हम लोग इसमें थे कि हाँ कब सामान आएगा, कब लाई बनेगा। और हमें लाई बहुत पहले से पसंद था, तो अब लाई बन गया। फिर मैं ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बताना चाह रहा, पर फिर भी निकल ही जाता है फ्लो में, तो उस चीज़ को इग्नोर मारना। अब लाई बना, नेक्स्ट डे आया, दिन में कुछ वैसा ही लाई मिल रहा है शाम में, रात में खिचड़ी बनता है और शायद आलू का भुजिया या कुछ भी वैसा सब्जी खिचड़ी के साथ खाने को मिलता है, और फिर हम उसे खाते हैं। उसके बाद खा के हम सोने जाते हैं। आप वीडियो को 1.5x पे स्विच कर लीजिए, फॉर आपको अच्छा लगे, आपका समय बच सके। हम लोग खिचड़ी खाए, ठीक है, खिचड़ी खा के सो गए। अब सुबह 3 बजे 4 बजे नहाने के लिए बोला जाता है, जो खुद में एक बहुत ही चैलेंजिंग सा टास्क होता है, क्योंकि भाई 4 बजे ठंड के समय में नहाना। वैसे गर्म पानी का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है, मोटर का पानी का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है, और कॉल भी था, मतलब कॉल चालू रहता है, जैसे समरसेबल के साथ थे कॉल, या मोटर भी लगा है, कॉल में मोटर का कनेक्शन जोड़ दिए, कॉल हैंड पंप यार,
गांव में सब शब्द ऐसा है ना, कॉल किसी को बोलोगे उसको लगेगा अरे भाई फ़ोन पे कॉल करना है क्या, लेकिन कॉल का मतलब हैंड पंप होता है, चापाकल, चापाकल। हाँ, हम भी भूल जाते हैं कई बार। तो चापाकल से भी पानी पीने मतलब पीने का मतलब चला के नहाने का ऑप्शन रहता है। भाई सुबह लात मार के जो उठाया जाता है ना यार, वो डेफिनेटली नो डाउट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो हम क्या करते थे, अब हमें तो नहाना है, हम अंठिया के मतलब ऐसा बोला जाता है कि उस दिन सूरज उगने से पहले या कौवा के बोलने से पहले नहा लेना चाहिए, बहुत पुण्य होता है। तो उसके बाद चलो अपन नहा लेते हैं, घूरा लगा लिया सामने, घूरा जल रहा है, उसके बाद अपन लोग स्नान ध्यान करके काम ख़त्म, वी रेडी। अब इसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग ठंडा से कुठुर रहे हैं और अच्छा अच्छा नया नया कपड़ा मतलब इनर स्वेटर ट्राउजर पहन के पूरा बैठे हैं। उसके बाद कुछ लोग जैसे बच्चे लोग जो होते हैं उन लोग को लात मार के उठा देता है, ऐ उठो जाओ नहाओ ऐसा करके। अब हम लोग नहा के तैयार हैं, घूरा को जो है तो तापना कहते हैं, सेकना कहते हैं। अब घूरा मतलब आपको फिर वो टर्म नहीं समझ आएगा। घूरा मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे लकड़ियों में आग लगा के ठंड में हम लोग बैठ के आग को सेकते हैं, तापते हैं या फिर अपने आप को गर्म रखते हैं। मतलब नेचुरल हीटर आप उसे समझ सकते हो या मैन मेड। नेचुरल हीटर नहीं समझो, का है कि मैन मेड हीटर तो वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एक चीज़ बताओ यार, ऐसा कौन सा रूट है जिसके ऊपर हम फ्लाईओवर से इतना भारी एंगल पे चढ़ाई करते हैं? हमें ये बताओ, गेम के डेवलपर जी ये बताइए गेम के, आप ये कैसे बता दिए अचानक से इतना इंक्लाइंड? इतना तो पहाड़ी एरिया में भी नहीं होता है। अबे क्या मजाक है यार, इसे ठीक कर लो। तो हम कहाँ थे, घोड़ा के पास। तो घोड़ा क्या होता है, वो एक जहाँ पे हम लोग बैठ के अपने हाथ को सेकते हैं, गरम करते हैं, तो उसे आप लोग घोड़ा कहते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे कुछ नहीं होता, इसके आगे टोटली बकैती चलता है। वहाँ बैठ के बकैती ये चल रहा है कि भाई आज मतलब क्या है। फिर हम लोग में जो बहुत बड़े लोग होते हैं, अब वो लोग नहाए, भगवान को भोग लगाए, फिर चूड़ा दही लाई तिलवा तिलकुट मुरब्बा, मतलब मकर संक्रांति के समय ये सब चीज़ें एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चलती है। और उस दिन का सबसे मज़ेदार जो वक्त होता है, जिस समय हमें मतलब मुढ़ी सब्जी मुढ़ी खाने को मिलता है, चूड़ा मुढ़ी खाने को मिलता है, चूड़ा दही चीनी खाने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी है। अब देखो यह पशु क्रूरता नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अगर जो हम लोग के विशेष दिन हैं जैसे मकर संक्रांति, होली, दीपावली, अगर उस समय के लिए सिर्फ दूध को निकाला जाए या फिर पशु का पालन किया जाए सही तरीके से जो पुराने ज़माने में होता था, तो गाय हमेशा ही दूध देगी और उनके साथ कोई क्रूरता का सीन नहीं होगा। आज कहीं ना कहीं हमें लोग इस सब चीज़ के पीछे हैं। खैर ये सब चीज़ें की रस्म होती है, फिर वहाँ पे पंडित जी आते हैं और जो ठकुरबाड़ी होते हैं वहाँ पे हम लोग घर से कुछ लेके जाते हैं, शायद दिया जाता है उसे, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं। ठकुरबाड़ी में कुछ मतलब 2 प्लेट में सामान भर के लेके गए, ठकुरबाड़ी में दे के फिर आए। और अब ठकुरबाड़ी वाले भैया भी हम लोग को प्रसाद देते हैं। अब वो प्रसाद लेके घर पे आते हैं, फिर पंडित जी आते हैं, फिर पूजा होता है, फिर वो भी खाते हैं और फिर ऐसे ही रात होता है। फिर रात में भी वही मुढ़ी और चूड़ा मुढ़ी सब्जी मुढ़ी यही चलता है उस दिन। उस दिन का यही रूटीन रहता है हम लोग का, और वो दिन सच में लाजवाब आता है दोस्त। इस दिन का कोई मुकाबला नहीं है। और हर दिन में कुछ लोग पतंग उड़ाते हैं। एक बार हम के नहीं बहुत बड़े यूट्यूबर के साथ थे जो पतंग उड़ा रहे थे, हमें तो उड़ाना नहीं आता। उनका पतंग एक्चुअली हुआ कि कहीं जाके फंस गया और कट गया। तो पतंग खरीदने के लिए जाना और पतंग को उड़ाना खुद में यार एक कला है। बहुत लोग हमें मतलब ऐसे गांव में कहा जाता है दौड़बही न तब उड़तो। एगो होता है हवा के थ्रू उड़ाना, जो एक बहुत ही अच्छे लोगों के पास कला होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं पहले ही एक्सेप्ट करता हूँ कि वो लोग पतंग को उड़ाते हैं हवा के फ्लो से और बहुत हाइट पे ले जाते हैं। मैं भी ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से कभी जाता नहीं है। और एक बार मैं अपने भाइयों के साथ इसे उड़ाने की ट्राई किया, तो जानते हो उस दिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, पतंग उल्टा और गिर गया, उड़ा एक रत्ती भी नहीं। उड़ा तो छोड़ो यार, 5 पतंग ऐसे ही ख़राब हो गए। और जब जो लोग पतंग उड़ा भी लेते हैं, और कई बार हमें एक ही 2 बार हमें मौका मिला उनके पतंग को थोड़ा भी उड़ाने का, तो वो का एकदम हिलाना मत पतंग को। और पता नहीं
जो भी चीज़ें हों पतंग उड़ाने के लिए वो बेसिक चीज़ें हमें नहीं समझ आती है और कई बार हम उन लोग के पतंग के बैलेंस को बहुत ही बिगाड़ देते हैं। तो इस दिन पतंग भी उड़ाया जाता है और सभी लोग आपस में जैसे प्रसाद बांटते हैं, जैसे भगवान के धाम से आते हैं तो जैसे बाबा धाम गए थे गांव और टोला मोहल्ला में ये आज भी चलता है कि प्रसाद छो चाची ले लो। मैं आपको पूरा देहाती लैंग्वेज में समझाता हूँ। चाची प्रसाद छो बाबा धाम गेलखिन रे माजी तब आन लखुनन वहाँ से। तो ये एक कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी है। और अभी हम लोग आने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे कर्व पे। तो अभी तक कर्व नहीं आया, आ गया कर्व। और ये ग्रेडियंट के साथ कर्व है क्योंकि पीछे वाले बॉगी देखो आपको नीचे दिखेंगे और ऊपर वाले बॉगी और भी ऊपर है। तो हम लोग अभी ग्रेडियंट पे जनरली चढ़ रहे हैं और ये समझ में नहीं आता है। वैसे अभी जो ग्रेडियंट पे हम लोग चढ़ रहे हैं वो ग्रेडियंट ठीक ठाक है। और भाई ये तो इससे भी बड़ा ग्रेडियंट है, लग रहा है हम लोग पहाड़ी रीजन में जा रहे हैं। और हमें डबल येलो सिग्नल मिल चुका है और इसके साथ हमें ग्रीन सिग्नल भी मिलता है। तो हमें इस चीज़ से कोई खासा दर्द नहीं होता है, हम अपने ट्रेन को भगा के ले जाते हैं। इसी बात पे एक हॉकिंग देखो यार, हम ट्रेन के आवाज़ को कम इसलिए रखे हैं ताकि आपको हमारी आवाज़ बहुत बेहतर सुनाई दे सके। क्योंकि अगर आपको हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो ट्रेन की आवाज़ सुन के आप कहाँ जाओगे। सॉरी, मेरी बात आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, इसीलिए मैं थोड़ा इसे बैलेंस करना चाहता हूँ। वैसे आप हमें बता सकते हो कि हमारा मेन वॉइस और ट्रेन का जो आवाज़ है 100% में दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर आपको कमेंट नहीं दिख रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, फिर आप हमारे हर एक वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट हमारी वीडियो के अंदर नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है दोस्त। तो मैं पतंग के ऊपर ज्ञान दे रहा था। ओए भाई, अरे दादा, अरे दादा, मैं कैमरा एंगल ठीक कर लो फिर पतंग के ऊपर अपन बात करेंगे। अबे ब्रेक लगा गधे इंसान, ब्रेक लगा मुंहफट। भाई आज लंका लगा हुआ है पूरे तरीके से, कहे कि ट्रेन तो नहीं रुकने वाला, रुक जाएगा यार। बहुत मुश्किल से रुका है यार। 14, 13, 10, 9, 8। चलिए अभी आप साउंड सुनिए, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, तो फिर मैं पतंग उड़ाने के बातचीत पे था। मुझे याद है यार, ये कैमरा को सेट करना बड़ा मुश्किल है, मैं वहीं पे बात करूँगा, चिंता मत करो। तो पतंग उड़ाने की कला दोस्तों जो होती है वो कुछ ही लोगों को इसके अंदर महारत हासिल होती है, जो महारत हमें हासिल नहीं है। तो इसके कारण कई बार पतंग टूट जाते हैं और हम आज तक कभी उड़ा नहीं पाए। पर मेरा एक सपना हुआ करता था और आज भी है कि मैं एक दिन पतंग उड़ाऊँ। और उस दिन ना सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, मज़ा आता है सुबह नहाने में। और सुबह नहाने में तब मज़ा है जब आपके पीछे 2 लोग पड़े हो नहाने के लिए, या 3 लोग हो, मतलब सेम एज के, जैसे भैया या आपके भाई लोग हो, फिर मज़ा आता है नहाने में। असली मज़ा तो वो है यार, पहले तुम नहाओ, पहले तुम नहाओ। कैसा लगा? पहला नहा के बोल रहा है भाई बहुत ठंडा है, फिर आदमी ऐसा ही काँप रहा है, भाई मैं नहीं जा रहा नहाने, पहले तू नहा ले फिर मैं नहाऊँगा। तो ये एक पूरी तरीके से अजीब तरीके से मतलब ये चीज़ें काम करती है। और हमारा WAP4 यार बहुत जल्दी एक्सेलरेशन धरता है। तो नहाने के बाद, खाने पीने के बाद फिर दान भी दिया जाता है, शायद चावल, दाल और आलू, इस नमक इस सब का। और ये सब चीज़ें ठकुरबाड़ियों पे भी जाती है। तो नो डाउट मुझे जितना पता है मैंने रिचुअल्स बताए। पर हाँ यार, मकर संक्रांति में जो देवी देवता हैं सबों को भोग लगता है तिलकुट, चूड़ा, दही, चीनी का, और फिर वही हम लोग पाते हैं और पूरा दिन वैसा ही चलता है। और अगले दिन उसके बाद वो लाई, तिलवा, तिलकुट धीरे धीरे समय के साथ
मिलने बंद हो जाते हैं। और सच में यार, ये जो मकर संक्रांति है साल में एक ही बार आते हैं और हमें बहुत ही याद आते हैं हमेशा के लिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई ये भले ही 2-4 दिन का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये 1 साल बाद ही अगले बार हमें एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, उससे पहले नहीं। तो यार याद तो आना स्वाभाविक बात है ना, कि जो एक्सपीरियंस आपको 1 साल के बाद रहेगा तो वो एक्सपीरियंस सोचो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। अभी हमने 20 मिनट की रिकॉर्डिंग की है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम और भी बातचीत इस पर कर सकते हैं। अब उस समय क्या होता है, जैसे अपन 4 बजे या जिस टाइम पे भी सो के उठे, नहा लिए, अब जो है पूजा होने या फिर किसी भी चीज़ को होने के बीच में एक टाइम लगता है। तो आदमी स्वेटर वेटर पहन के, हमारे भैया हैं एक, वो ना हमारे साथ लूडो वूडो नहीं खेलते, या फिर हमारे साथ बहुत कम ही लोग खेलना चाहते हैं। तो अब वो लोग लूडो खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब एक फैमिली में रहो और आप जिनको मानते हो या जिनका से आपका फ्रीक्वेंसी मैच होता है, ऐसे लोग आपके साथ रहे, तो लिटरली आपको बहुत ही मज़ा आता है हर चीज़ में। एक बार वो भैया थे, मतलब वो भाई थे मेरे साथ जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और तो उन्होंने, मतलब उनका पतंग फंस गया था, कट गया था, मतलब मकर संक्रांति के दिन। तो वो मेरे साथ थे, तो उनके साथ हम खेला करते थे बैडमिंटन, कॉर्क वगैरह था, तो उसमें हम ही आउट होते थे, लीड पॉइंट्स चढ़ते थे, और बहुत ही, मतलब वो एक मज़ा था जो अब आज मिस करते हैं। और आज मतलब पता नहीं क्या चेंज आ गया है भाई, मैं तो वही हूँ, मैं नहीं बदला हूँ। लेकिन आज ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है मेरे नहीं भी बदलने से, और अब जो चीज़ बदल गया है उसे मैं वापस ठीक नहीं कर सकता, ऐसा लगता है। फिर से हम किसी स्टेशन पे आ चुके हैं, देखते हैं इस स्टेशन का क्या नाम है। और यहाँ पे यार एस्पेक्ट मिलना, सिग्नल मिलना, और यह अनाउंसमेंट की बात बोलिए, यह अनाउंसमेंट है ही नहीं तो मैं आपको सुनाऊंगा क्या। पढ़हारा, ऐसा ही स्टेशन है, पता नहीं ये स्टेशन सही में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, देखते हैं। पहाड़ा स्टेशन है दोस्त, पढ़हारा नहीं, पहाड़ा स्टेशन पे हम लोग को लूप कर लिया गया है। हम अपना पेंटो उठा लेते हैं, क्योंकि पेंटो गिर जाता है तो भाई मज़ा नहीं आता, जो बात है। क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को पावर सोर्स पेंटो से मिलता है, और पेंटो डाउन हो जाए तो फिर गाड़ी कैसे चल रही है? डेवलपर भैया कुछ बताओगे? नो डाउट आपने गेम अच्छा बनाया, पर थोड़ा लॉजिक तो लगा लो, और यहाँ पे थोड़ा कैमरा एडजस्ट करने का लोगों के अंदर भी दे दो ताकि थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, तो अब उनके साथ हम लोग खेलते थे और हम लोग बहुत कुछ करते थे, और छोटे मोटे गेम्स हो गए। शाम का समय है तो एक ऐसा ही होता था, और ये मैं बहुत कम ही समय में आपको बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार वो चीज़ होता है, मतलब होता है क्या, एक बार ऐसा हुआ कि मतलब एक दिन पहले लाइव बन रहा है, उसी दिन खिचड़ी बन रहा है, सुबह नहाना भी है। तो मतलब जनरली बचपन में सोचते थे भाई 8 घंटा सोया जाता है, बहुत मतलब समय होता है। मैं कैलकुलेट किया, मुझे मिला 3 घंटा। मैं कह रहा एक बात बताओ ओमकार जी, ये तो 3 घंटे में यार 8 घंटे का नींद कैसे पूरा करेगा? 3 घंटे बाद तो तुम्हें आके उठा देंगे, और सच में रात का 1 बज रहा था। मतलब कुछ लोग होते हैं कि आपको खाना मिल गया आप जाके सो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग इंसान में हूँ। मेरे साथ जो लास्ट तक जगह है, मैं जग के बकैती काटूंगा यार। बच्चे के अंदर होता है किसी किसी का, मुझे बकैती काटने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं लास्ट तक जगता था। अब 12:30-1 बजे, हाँ जाओ सोते हैं, सुबह मिलेंगे। भाई एकदम हालत ख़राब, और उस दिन सुबह उठ गए। अब जो उठाने आया फर्स्ट टाइम, तो यार बहुत लेट सोए, तभी हम सोएंगे नहीं उठेंगे, तो उठ जाओ, आ रही है मम्मी, तब फिर वो उठाने आएंगे, तो उठ के जाना पड़ता था। एंड वो एक अलग ही चीज़ होता था हर एक चीज़ को लाने में, और आज भी मैं उस सब चीज़ों को मतलब बहुत ही मिस करता हूँ, बहुत ही याद करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज वो चीज़ें नहीं हैं, आज वो चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें बदल गई हैं। मतलब एक समय होता है कि वही लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपको फिर वो व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा। समय भी वही है, लोग भी वही हैं, पर वही मज़ा नहीं आता है ना, वो वाली बात है। अब चाह कर के भी मैं उस चीज़ को नहीं बता सकता, और भी चीज़ें होती है। तो वैसे तो मैं मैक्सिमम चीज़ बता ही दिया हूँ 90%, बट हाँ स्टिल ड्यू टू आप इतना चीज़ मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो आपके लिए एक नया चीज़ हो सकता है। आज तो लगा लंका मिशन का दोस्त।
भगवान उन्हें बचाएंगे। ओवरशूट कर ही देगा सिग्नल को, पक्का देख लेना। सिग्नल ओवरशूट और मिशन फेल। पर कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा खेलेंगे और दोबारा आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। क्या करें, नहीं करें। अब देखो दोस्त, अब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग इसका नहीं कर सकता। तो आपको इस चीज़ से सीख लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि आप इस गेम में हमेशा आप प्रिकॉशन के साथ कर सकते हो। मैं एक गेमिंग में था, फिर भी देखो मेरा लेवल क्रैश हो चुका है। कोई बात नहीं, मेरा बात भी ख़त्म हो चुका था और लेवल भी क्रैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहोगे तो मैं इसके लिए वोट आपके लिए अरेंज करा दे रहा हूँ। आप कहोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट पूरा फुल एपिसोड ला के दे दूँगा। नहीं कहोगे तो मैं इस गेम वीडियो को नहीं डालूँगा। तो आपका वोट का रिस्पांस रहेगा, या आप कमेंट में नीचे हमें बता दो कि आपको इसका पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। आपको कई बार हो सकता है ऐसा लगे कि अरे भाई तुम तो मतलब हर एक मिशन कंप्लीट कर देते तो इतना आसान होता है, तो ऐसा नहीं होता है। अभी आप खुद देख लिए। चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं। जय हिंद, जय भारत और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी कैसी लगी अब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।